ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। पीएमओ के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की हुई है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का यह बयान G23 नेताओं की ओर से सीडब्ल्यूसी की मांग के बाद आया है। मध्य प्रदेश के भिंड में बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 13 घायल हो गए। 13 घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। भिंड एसपी मनोज सिंह ने बताया कि घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शोपियां जिले के रखामा गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने वाले टीचर्स और स्टाफ को 15 अक्टूबर से स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कंपनियों की सेल लगाने जा रही है। आने वाले दिनों में कई सरकारी कंपनियों के ऑफर फॉर सेल आने की संभावना है। इसके लिए विनिवेश विभाग मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति कर रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा किया गया है। वहीं 19 किलो की कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 75 रुपये बढ़ाई गई है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर की कीमत 884 रुपये 50 पैसे हो गई है। वहीं 19 किलो की कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1693 रुपये हो गई है। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने डोटासरा के निवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। डोटासरा के निवास पर पहुंचकर राजीव अरोड़ा ने शुभकामनाएं दी। नागौर में बेखौफ बदमाशों ने लूट के इरादे से कारोबारी को गोली मार दी। हमले में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को 3 गोलियां मारी। बीकानेर के लूण करणसर में ट्रक की चपेट में एक कार आ गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। पोखरण के धार्मिक स्थल रामदेवरा समाधि स्थल जाने वाले मेन रोड पर दुकान के आगे लगी गैलरी अचानक धराशायी हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना इलाके के सीमलवाड़ा स्कूल के खेल मैदान में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना पर सीमलवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पेड़ के नीचे उदयपुर नंबर की एक लावारिस बाइक भी पड़ी हुई मिली। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोटपुतली के चोटिया मोड़ के पास एक डंपर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे डंपर में करंट फैल गया, जिससे डंपर ड्राइवर की मौत हो गई। इस दौरान डंपर में आग भी लग गई। खबर पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोटा से इटावा सवारियां लेकर जा रही जीप बड़ौद के पास काली सिंध नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां पानी कम था। स्थानीय लोगों ने नदी में गिरे लोगों को बाहर निकाला। बूंदी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बाइक भी बरामद की है। करौली में स्ट्रीट शूटर पप्पू भड़किया को फायरिंग में घायल करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने 40 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। अलवर के राजगढ़ थाना पुलिस ने एक रात में 2 लोगों की हत्या और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल करने वाले सीरियल किलर शाहरुख खान को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक रात में अलग अलग जगहों पर 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया था, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा में करीब 4 महीने पहले एक बैंककर्मी के साथ 1,20,000 की लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली में जोबनेर थाना पुलिस ने वांछित आरोपियों की धरपकड़ करते हुए विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों आरोपी पिछले कई महीने से फरार चल रहे थे। कोटा को कोविशील्ड की और 25,000 डोज मिलने के बाद आज 187 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित होगा। कोटा में 12,47,780 लोगों को पहली डोज और 5,35,745 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। आज 1 अक्टूबर से रणथंभौर नेशनल पार्क में नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ हो गया। रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वार आज सुबह से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद पर्यटन शुरू हुआ। आईपीएल 2021 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच मुकाबला खेला जाएगा। प्लेऑफ में बने रहने के लिए पंजाब के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। वहीं केकेआर जीतता है तो
प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से आगे बढ़ेगा। वहीं गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही सीएसके प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 2 गेंदें शेष रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जयपुर दौरे पर हैं कांग्रेस नेता